प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट में हम पढ़ रहे थे एनवायरनमेंट के ऐसे फैक्टर जो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। उसमें हम पढ़ चुके हैं कि दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक फैक्टर्स में क्लाइमेटिक फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं एडेपिक फैक्टर। एडेपिक फैक्टर या सॉइल प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो मृदा में उगते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कि किस तरह से मृदा का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है। दो प्रोसीजर इसके दौरान होते हैं, विदरिंग और पेडोजेनेसिस। विदरिंग और पेडोजेनेसिस के पूरे होने से मृदा का निर्माण होता है। अपनी आज की क्लास में हम सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे। एडेपिक फैक्टर में सॉइल एंड सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल की स्टडी करने के लिए किसी भी जगह की जहां हमको सॉइल प्रोफाइल स्टडी करनी है उस जगह की, पृथ्वी की या ग्राउंड की लंबवत काट हमको काटनी पड़ती है। और जब हम उसके सेक्शन काटते हैं तब हमें अलग अलग परतें दिखाई देती हैं। उन परतों को कहते हैं हॉरिज़ॉन्स। जब इन हॉरिज़ॉन्स की स्टडी करते हैं तो ये 5 प्रकार के हॉरिज़ॉन्स होते हैं। और ये जो हॉरिज़ॉन है इनके ऊपर वाली जो सॉइल है वो अलग अलग प्रॉपर्टी वाली होती है। किसी हॉरिज़ॉन में सॉइल कैसी होगी वो उसकी बहुत सारी चीज़ों से डिसाइड होता है। वहाँ पर कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, मिनरल कंटेंट कितना है, पार्टिकल साइज कितना है, सॉइल वाटर सॉइल एयर है या नहीं है। ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इन हॉरिज़ॉन की प्रॉपर्टी में कंसिडर की जाती है। ये जो सॉइल है ये सॉइल बनती है विदरिंग और ह्यूमिफिकेशन से। और ये जो विदरिंग है या ह्यूमिफिकेशन है ऊपर वाली परतों में ज़्यादा होती है नीचे वाली परतों के कंपैरिजन में। ऊपर वाली परतों में इसीलिए बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स ज़्यादा होते हैं नीचे वाले परतों के कंपैरिजन में। ये जो सॉइल है ये अगर हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ स्टडी करें तो यहाँ पर 5 डिफरेंट हॉराइजन्स पाए जाते हैं जिनको कि नाम देते हैं ए हॉराइजन, दूसरा है पहला हॉराइजन है ओ हॉराइजन, दूसरा है ए हॉराइजन, तीसरा है बी हॉराइजन और चौथा है सी हॉराइजन, पांचवा है आर हॉराइजन। ये जो है ये 5 हॉराइजन है जिसके कि हम अलग अलग स्तर यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे ऊपर वाला स्तर है ओ हॉराइजन। ये हम कह सकते हैं मृदा के ऊपर एक एडिशनल परत के रूप में ये पाया जाता है। ये सबसे ऊपर वाला है, टॉप सॉइल के निर्माण में ये भाग लेता है और ये जो है वो ताज़ा लिटर से बना हुआ होता है जो कि
या सेमी डिकम्पोज होता है। लिटर का मतलब है पेड़ पौधों के टूटे हुए भाग जो पेड़ से नीचे गिर के उसकी जमीन पर पड़े रहते हैं, जिसमें उसकी टहनियाँ, उसकी छाल, पत्तियाँ, फूल, फल, बीज के भाग यानी कि पौधों से संबंधित कोई भी भाग जो है, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ होता है, वो अनडिकम्पोज होता है, तब उसे लिटर कहा जाता है। तो ये जो होराइजन है ये अनडिकम्पोज लिटर से बना हुआ होता है। इसकी जो उपस्थिति है वो फॉरेस्ट में ज़्यादा देखी जा सकती है, या हम ये कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड थिक लेयर के फॉर्म में ओ होराइजन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये ओ होराइजन ग्रासलैंड में या तो अनुपस्थित होता है या बहुत ही कम विकसित होता है। सबसे ऊपर वाले इस ओ होराइजन के नीचे ये ए होराइजन पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है प्लांट के लिए सबसे, इस होराइजन में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स, लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स सभी इसी होराइजन में पाए जाते हैं। इस होराइजन में प्लांट्स की रूट्स पाई जाती हैं। इस होराइजन में बैक्टीरिया, फंजाई या दूसरे डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं जो कि जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटन करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा इस भाग में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होती है। इन सभी चीज़ों की उपस्थिति के कारण इस लेयर में, इस होराइजन में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे जो है न्यूट्रिएंट पूल भी कहा जाता है। यहाँ पर खनिज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए ये जो है ये न्यूट्रिएंट अबंडेंट होराइजन है। ये लेयर सबसे इम्पोर्टेंट है ए होराइजन। ए होराइजन के नीचे वाला भाग बी होराइजन है, जिसमें कि कुछ मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें कि आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। इससे नीचे वाला भाग है सी होराइजन। सी होराइजन में जो अनविदर्ड या लेस विदर्ड रॉक यहाँ पर पार्टिकल्स के रूप में यहाँ पर पाई जाती है, और आर वाले होराइजन में पेरेंट रॉक पाई जाती है। अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंट होराइजन कौन से हैं और इस पर किस तरह से ये जो है प्लांट पाए जाते हैं। ये है अलग अलग होराइजन। ये ए होराइजन को डिफरेंट सब होराइजन में बांटा गया। कौन से ए डबल, ए ओ, A1, A2 और A3। तो ये 5 होराइजन हैं जो कि मिलके एक होराइजन बनाते हैं। 5 सब होराइजन है ए होराइजन। सबसे ऊपर की तरफ है AOO, AOO होराइजन। इस होराइजन में डिकम्पोज्ड प्लांट लिटर यहाँ पर पाया जाता है। जमीन के ऊपर बिना विघटित हुए पादप के भाग जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ये है सबसे ऊपर वाला AOO होराइजन। इसके नीचे जो है ये है AO होराइजन। यहाँ पे डिकम्पोजिशन
स्टार्ट हो गया, डिकम्पोजिशन यहाँ पर चल रहा होता है और इस लेयर को कहते हैं डल लेयर। AO डल लेयर के रूप में जानी जाती है। AO के नीचे वाला हॉराइजन है A1 हॉराइजन। A1 हॉराइजन जो है वो वाला लेयर है, वाला हॉराइजन है एक, जहां पर डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गया है। क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए ये जो है गहरे रंग का, डार्क ब्राउन कलर का दिखता है। क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गया है, ज्यादा है, तो यहाँ पर डिकम्पोजर्स जो है अबंडेंट है। जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं अपघटन का काम करते हैं कार्बनिक पदार्थों के, वो यहाँ पर बहुतायत से पाए जाते हैं। ये जो लेयर है, ये रीजन है, सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लांट की रूट्स इन दोनों हॉराइजन में तो पाई जाती है, कुछ की रूट्स जो है यहाँ तक अप टू A1 हॉराइजन तक पहुँच जाती है। ये हॉराइजन प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके नीचे है A2 हॉराइजन, जहां पर डिकम्पोजिशन क्योंकि ऊपर ही कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं जिसमें कि लेस ह्यूमस होती है। ह्यूमस होती तो है, बस उसकी क्वांटिटी जो है इस हॉराइजन के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए इसका रंग भी लाइट ब्राउन होता है। ये है A2 हॉराइजन। A2 हॉराइजन के नीचे वाला है A3 हॉराइजन। A3 हॉराइजन जो है ये ट्रांजिशन जोन कहलाता है। ट्रांजिशन हॉराइजन है बिटवीन A एंड B और इसको कहते हैं जोन ऑफ इनोवेशन। जोन ऑफ इनोवेशन A3 लेयर है। इसके नीचे वाला भाग A3 के नीचे वाला भाग जो है वो B कहलाता है। B हॉराइजन। B हॉराइजन यहाँ पर मिनरल्स रिच है, जैसे सिलिका, जैसे आयरन, जैसे मैग्नीज, जैसे एल्युमिनियम। ये जो है ये मिनरल्स इस भाग में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड्स जो हैं वो इस लेयर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये ऑक्साइड हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होते हैं। इस लेयर के जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो डेंस होते हैं, ज़्यादा पास अरेंज होते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये जो पार्टिकल्स हैं इसके पास होने से इनके बीच में जगह नहीं होती, इसलिए एयर यहाँ पर एब्सेंट होती है। इसी कारण से इस भाग में पौधे और दूसरे जंतु जो है
अनुपस्थित होते हैं क्योंकि श्वसन के हेतु उन्हें वायु की आवश्यकता होती है। इस भाग से नीचे वाला लेयर जो है वो कहलाता है सी होराइजन। सी होराइजन में अनविदर्ड या इनकम्प्लीटली विदर्ड रॉक है। ये जो भाग है यहाँ पर विदरिंग शुरू ही होती है, पूरी नहीं होती। यहाँ के जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं, जो थोड़े बहुत भी बन चुके हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो पेबल्स कहलाते हैं। कंकड़ पत्थर के रूप में ये यहाँ पर पाए जाते हैं और इस लेयर को कहते हैं सब सॉइल। इस होराइजन की सॉइल को सब सॉइल कहते हैं। इसके नीचे वाला होराइजन जो है वो कहलाता है आर होराइजन। आर होराइजन में पेरेंट रॉक होती है जिससे कि विदरिंग हो चुकी है और सॉइल फॉर्मेशन होता है। और आर होराइजन में इन पेरेंट रॉक के ऊपर पानी होता है जो कि अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो कि इन डिफरेंट होराइजन से रिस के नीचे चला जाता है और ये ग्राउंड वाटर का काम करता है। ये जो डिफरेंट होराइजन्स हैं ये हमने पढ़े। इन होराइजन्स में डिफरेंस होता है, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ये कुछ प्लांट्स है, ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे, ये आप देख लेना। ये फॉरेस्ट मान लीजिए, ये प्लांट है, बड़े बड़े ट्रीज। इनकी जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं और कुछ रूट्स, कुछ प्लांट्स की, सभी की नहीं, कुछ एक की जो है वो A2 होराइजन तक चली जाती है। कुछ एक की नहीं भी जाती। ये जो होराइजन्स है इनकी सॉइल की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ये है एक डबल ओ होराइजन, इसके ऊपर की तरफ ये जो है ये फॉरेस्ट में लिटर पड़ा रहता है, पौधों के भाग जिसको कि हमने कहा। और ये ओ होराइजन का निर्माण करता है। ओ होराइजन की लिटर ए में आती है, यहाँ पर ए डबल ओ में आती है, फिर एओ में यहाँ पर डिकम्पोजिशन होता है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो चुका होता है, ह्यूमस बनती है। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये यहाँ पर प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है। कुछ ह्यूमस यहाँ से रीच आउट होके न्यूट्रिएंट्स जो है वो लोअर लेयर में आ जाती है। A3 ट्रांजिशन जोन है ए और बी के बीच का। बी जो है वो बेसिक मिनरल रिच वाला रीजन है और सी वाला रीजन वो है जहाँ पर कि अनविदर्ड सॉइल पाई जाती है। आर वाले रीजन में पेरेंट रॉक और ग्राउंड वाटर पाया जाता है। ये जो सॉइल है इसकी डेंसिटी, इसकी प्रॉपर्टी जो है कि कौन से पार्टिकल साइज होंगे, उनके बीच में कितनी स्पेस होगी, कितना ऑर्गेनिक मैटर होगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। बी जो रीजन है यहाँ की सॉइल हमने पढ़ा कि डेंस होती है, सॉइल कॉम्पैक्ट होती है।
पार्टिकल्स पास पास अरेंज होते हैं और उनके बीच में जो है जगह नहीं होती, इसलिए यहाँ पर जो है वो एब्सेंट होती है एयर। ये इस तरह से यहाँ की पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं और बड़े साइज के होते हैं। अनवेदर्ड या लेस वेदर्ड रॉक इसमें पाए जाते हैं। आर वाले रीजन में ये पेरेंट रॉक और उसके ऊपर ब्राउन बॉर्डर इसमें पाया जाता है। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरह से सॉइल के डिफरेंट होराइजन। ये जो होराइजन है ओ, ए और बी, ये कहलाते हैं टॉप सॉइल। ओ, ए एंड बी या ज़्यादा इसमें ओ और ए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो होराइजन है ए और बी, इस होराइजन को मिनरल सॉइल भी कहते हैं, या इस होराइजन में सबसे ज़्यादा मिनरल होते हैं, इसलिए इसको सोलम भी कहते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि सोलम जो शब्द है उससे सॉइल की उत्पत्ति हुई है। तो डिफरेंट सॉइल होराइजन्स हमें जब हम किसी भी अर्थ सरफेस की टीएस लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं तब दिखाई देते हैं। ये जैसे हमने यहाँ पर बनाया इस तरह से क्लियर कट बाउंड्रीज इनकी नहीं दिखाई देती, बट इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग होती है। उस बेसिस पर हमने यहाँ पर ये जो है होराइजन्स बनाए हैं। बीच बीच में इनमें जो है पार्टिकल साइज, ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस, कलर, इन सब के कारण हमें विजिबल डिफरेंस दिखाई देता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से मृदा बनती है और उस मृदा का निर्माण पृथ्वी की निचली सतह से ऊपरी सतह तक जाते जाते किस तरह से अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा अलग अलग स्तरों का निर्माण करता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।